सोचिए अगर एक कंप्यूटर इतना ताकतवर हो कि वो दुनिया के जदीद तरीन सुपर कंप्यूटर्स को भी बच्चों के खिलौने बना दे। ऐसा कंप्यूटर जो कुछ सेकंड में वो हिसाब किताब कर जाए जिसके लिए आज हमें हजारों साल लग जाएं। और सोचिए अगर ऐसा इनकलाब खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता और पूरी दुनिया से आगे निकल कर एशिया में जन्म ले रहा हो। जी हाँ, एक खामोश दौड़, एक साइलेंट रेस जिसमें अमेरिका और चीन सबसे आगे समझे जाते थे, अब वहां भारत हैरान कुन स्पीड से सबको पीछे छोड़ने लगा है। तो आखिर भारत का ये क्वांटम छलांग यानी इंडियाज क्वांटम लीप क्या है? क्या मशरिक वाकई दुनिया को नया साइंस का नक्शा दिखाने वाला है? और क्या ये टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए खतरा भी बन सकती है? आज हम इसी खामोश इनकलाब की पूरी कहानी खोलेंगे। आसान अल्फाज में क्वांटम कंप्यूटर वो मशीनें हैं जो आम कंप्यूटर्स के मुकाबले में एक नहीं करोड़ों काम एक साथ कर सकती हैं। आम कंप्यूटर बिट्स इस्तेमाल करता है यानी 0 या 1, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इस्तेमाल करता है क्यूबिट्स जो एक वक्त में 0 भी होते हैं, 1 भी होते हैं और 0 और 1 दोनों भी। ये वही राज है जो इन्हें दवासाजी, मौसम की पेशगोई, इंक्रिप्शन तोड़ने, एटमी रिसर्च, मालियाती निज़ाम, खला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नाकाबिले यकीन ताकत देता है। दुनिया की सुपर पावर्स इसे अगला न्यूक्लियर बम कहती है, क्योंकि जिसके पास क्वांटम कंप्यूटर हो उसके पास दुश्मन का हर खुफिया डाटा खोलने की चाबी है। और अब भारत इस दौर में हैरान कुन रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 2021 में भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन NQM का ऐलान किया। 2031 तक भारत का हदफ है 50 से 1000 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर बनाना, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना, क्वांटम सेंसर और मटेरियल तैयार करना, क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च करना और भारत को सफ़े अव्वल की क्वांटम पावर बनाना। दुनिया हैरान रह गई कि भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ सिर्फ मगरिब या चीन तक महदूद नहीं रहा, ये मशरिक का नया साइंसी इनकलाब है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान के बड़े क्वांटम मंसूबे। क्यूसिम क्वांटम सिमुलेटर। दुनिया में पहली बार किसी मुल्क ने क्वांटम कंप्यूटर की ट्रेनिंग के लिए एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क बनाया। टाटा क्वांटम लैब टेक्नोलॉजी और सनत दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की प्राइवेट कंपनियां अब क्वांटम रिसर्च में अरबों डॉलर लगा रही हैं। ISRO का क्वांटम इंक्रिप्शन तजर्बा। भारत स्पेस एजेंसी ISRO ने स्पेस से जमीन तक क्वांटम कम्युनिकेशन का कामयाब तजर्बा किया। ये वो टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन के किसी भी हैक को नामुमकिन बना। IIS बेंगलोर की क्वांटम मटेरियल रिसर्च। ये इदारा दुनिया के बेहतरीन क्वांटम मवाद पर काम कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए खास मटेरियल तैयार किया जा रहा है। भारत अब सिर्फ पीछे चलने वाला मुल्क नहीं रहा, वो टेक्नोलॉजी बनाने वालों में शामिल हो गया है। दुनिया की क्वांटम रेस में अब तक यही समझा जाता था कि अमेरिका सबसे आगे है, चीन करीब तरीन मुकाबल है और बाकी दुनिया पीछे है। लेकिन भारत अचानक मंजर पर इसलिए आया क्योंकि बड़ी आबादी, बड़ा डेटा, सस्ते टैलेंट, बेहतरीन साइंसदान, आलमी कंपनियों के R&D सेंटर्स, हुकूमती फंडिंग में इजाफा और मेक इन इंडिया का दबाव। अब भारत बायडू, IBM, गूगल और अली बाबा जैसे इदारों को चैलेंज कर रहा है। ये मशरकी ताकतों की नई ब्रेन वॉर है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे दुनिया बदल देगी। बीमारियों का खात्मा। क्वांटम कंप्यूटर चंद मिनट्स में ऐसी दवाएं डिजाइन कर सकता है जो आज हम दहाइयों में बनाते हैं। सुपर AI का आगाज। क्वांटम कंप्यूटर्स प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ऐसी जहानत जो आज के AI को 1000 गुना पीछे छोड़ देगी। मौजूदा इंटरनेट हैक हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा इंक्रिप्शन सेकंडों में तोड़ सकता है। दुनिया का हर डेटा खतरे में होगा। सुपर फास्ट स्पेस मिशंस। क्वांटम कंप्यूटर खला के पेचीदा रास्ते चंद सेकंड में निकाल सकता है। आलमी मईशियत की नई जंग। जिस मुल्क के पास क्वांटम कंप्यूटर होगा वो वर्ल्ड फाइनेंस का बादशाह होगा। भारत इस सब के लिए खुद को तैयार कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के अहम साइंसदानों की, जिसमें सफ़े अव्वल में आते हैं डॉक्टर अशोक सेन, स्ट्रिंग थ्योरी के आलमी माहिर, क्वांटम फिजिक्स की बुनियादी असूलों पर काम। इन्होंने क्वांटम फिजिक्स की बुनियादी असूलों पर काम किया। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नोबेल इनाम याफ्ता फिजिस्ट, जिसके नजरियात आज के क्वांटम मैकेनिक्स में अहम है। दुनिया के बेहतरीन क्वांटम साइंसदान अब भारत में मौजूद हैं। उन्होंने भारत को सिर्फ IT हब नहीं बल्कि क्वांटम हब बनाने में अहम किरदार अदा किया है। ये टेक्नोलॉजी जितनी ताकतवर है उतनी ही खतरनाक है। पुराने बैंकिंग निज़ाम का खात्मा।
اس ٹیکنالوجی کے مدرجہ ذیل خطرات ہیں: پرانی بینکنگ نظام ختم ہو جائے گا، دفاعی راز بے نقاب ہو جائیں گے، آن لائن سیکیورٹی زیرو ہو جائے گی، سائبر وار کے نئے ہتھیار بنیں گے، انسانی پرائیویسی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، سپر اے آئی کا خطرہ ہوگا، روبوٹک آٹونومی میں بے قابو اضافہ ہوگا۔ اگر یہ ٹیکنالوجی غلط ہاتھوں میں گئی تو دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے، مگر بھارت کہتا ہے ہم ٹیکنالوجی انسانیت کے فائدے کے لیے بنائیں گے۔ 2025 سے 2035 کا دور کوانٹم انقلاب کا دور ہوگا۔ ماہرین کی پیش گوئی ہے پہلا 1000 کیوبٹ کوانٹم کمپیوٹر، گلوبل کوانٹم انٹرنیٹ، کوانٹم اے آئی اسسٹنٹ، پوری دنیا کا ڈیٹا نئے طریقوں سے محفوظ، نئی دوائیں ہفتوں میں تیار، نئی سپر پاورز، نئی جنگیں، نئی ٹیکنالوجیکل دنیا، اور اس دنیا کے نقشے میں بھارت، چین، جاپان اور جنوبی کوریا سب سے آگے ہوں گے۔ مغرب اب پہلی بار مشرق سے سیکھنے پر مجبور ہوگا۔ دوستو، یہ وہ سفر ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ مشرق جو کبھی سائنس اور فلسفے کا گھر تھا، اب ایک بار پھر دنیا کو حیران کرنے والا ہے۔ بھارت کے اس کوانٹم لیپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آنے والا زمانہ، آنے والی ٹیکنالوجی اور آنے والا عالمی نظام سب کچھ بدلنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس انقلاب کا حصہ بنیں گے یا دنیا کو بدلتے صرف دیکھتے رہیں گے؟ اگر آپ کو یہ تحقیق پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہماری اس مشرقی سائنس کی تحریک کا حصہ بنیں، کیونکہ دوستو دنیا بدل رہی ہے اور اس بار بدلاؤ مشرق سے آ رہا ہے۔ شکریہ۔